राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी, शस्त्र। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, कालीन उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब सुरना में जागे, तब सुर आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे गार्ड, बगल, शस्त्र। श्रीमान, झंडा तोलन समाप्त हुआ। आगे का आदेश। गार्ड, विसर्जन। अंग्रेजों से लड़ता रहा, पूरे भारत की आजादी के लिए महात्मा गांधी से लेकर के सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, हमारे राजेंद्र, जो हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, और जितने बलिदान, चाहे मोहम्मद अली, शौकत अली, हमारे भारत की आजादी की जो 1947 में जो हम लोग कल्पना तक नहीं किए थे, लेकिन हमारे सुरमाओं ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को, गोरों को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने मिलकर यहाँ से खदेड़ दिया और एक हिंदुस्तान को गुलजार बना दिया। जब हिंदुस्तान की आजादी हुई, लोगों ने बैठकर ये सोचा कि भारत को चलाने के लिए हम लोग को क्या करना है, तो वहां पर एक ऐसे सबूत भारत के उनके सामने पेश किया, जिसमें हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर को दे दिया गया कि आप भारत को कैसे संचालित करेंगे, कैसे भारत की आजादी को, झंडा को कायम करेंगे। तो बाबा साहब ने एक कानून बनाया, जो आज उसी कानून के साथ भारत की आजादी आज हम लोग 26 जनवरी को याद करते हैं। 26 जनवरी यही हमारी असल में भारत के लिए सपूतों की आजादी अगर है तो ये 26 जनवरी है। एक ही सूत्र में बांध दिया गया, तमाम हिंदू और मुसलमानों को एक कर दिया गया, सबके कानून एक कर दिया गया, सबको आजादी का जो लूप होना चाहिए था सबको एक कर दिया गया। हमारे भारत में 1857 में मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों के उस सुरमा को सरकलम किया, जहां पर अंग्रेजों को सबसे पहले आजादी का जो घोषणा का, इनकलाब का जो मकाम हासिल हुआ, मंगल पांडे ने 1857 में बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों के जनरल को सरकलम कर दिया, और उसी सरकलम करने से पूरी भारत के लोगों को एक ज्ञान मिला, एक ताकत मिला, और वो आजादी 1947 में मिल गई। हम लोग इस आजादी को बचाना है, हम लोग को एक रहना है, हम लोग को नेक रहना है, हम लोग को किसी की जात पात में नहीं लड़ना है, हम लोग को भारत को
लोगों को दिखाना है कि हमने भारत की आजादी के लिए आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को इसको कायम रखना है। अगर हम लोगों ने ये 50 को कायम रखा तो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारे राष्ट्रपति और हमारे जितने यहाँ के सूबाओं का ज्ञान मिलेगा। जब 26 जनवरी को हम लोग बड़ा बाबू को वेलकम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के काबिल है कि इन्होंने वक्त पर 26 जनवरी 1950 का जो झंडा तुलन किए, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और तमाम आपके बुरागढ़ के तमाम नौजवानों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने 26 जनवरी को याद रखा। और याद क्यों न रखा, हमारे बुजुर्गों ने जो आजादी का लहू यहाँ पे हिंदुस्तान में जो बहाया है उनको तो कायम रखना है। ये 15 अगस्त 1947 की आजादी मिली और 26 जनवरी 1950 की ये दूसरी आजादी है कि हम लोग कानून में बन गए और आगे सब बनेंगे। वेलकम, थैंक यू। तो वो बड़ी बड़ी कल्पना करते हैं कि काश हमारे देश के भी, हमारे घर के भी बच्चे हमारे देश के शहीदों में स्थान पाए, हमारे देश के बड़े बड़े योद्धाओं में स्थान पाए जिन्होंने हमारे देश की आजादी में अपनी सहभागिता दी थी, जिन्होंने हमारे देश के संविधान की रचना में जिस तरह से 1950 में हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपने गहन अध्ययन एवं सलाह के बाद संविधान का गठन किया था। हम गार्जियन भी ऐसी कल्पना करते हैं कि हम में से भी ऐसे बच्चे, हमारे घर से भी ऐसे बच्चे पैदा हो, हमारे घर से भी ऐसे बच्चे आगे बढ़े, हमारे घर के बच्चे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बने जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। आज हमारे देश के वो बच्चे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के वैसे भी बने जो हमारे देश के लिए विज्ञान क्षेत्र में बहुत बड़े के। आज हमारे बच्चे जब हमारे घर की लड़कियां जब सड़क पर झुका करके चलती हैं तो तब तक हमारे बच्चे के पिता हमेशा सर गर्व से ऊंचा करके चलते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हमारे बच्चे इस बात को ध्यान दें और हमारे से विशेष निवेदन होगा कि हमारे भाई साहब अभी बोले कि हमारे बीच जात पात की झगड़ा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम मानव हैं और हमारे बीच मानवता का ख्याल होना चाहिए। अगर कोई गिर गए हैं, कोई छोटी हो गए हैं, उस पर ये पूछना नहीं जाएंगे कि किस जाति से, ये किस समुदाय से। हमारा मानवता ये कहता है कि सबसे पहले हम उनका जो सही व्यवस्था दे सके वो हमारे लिए जरूरी है। जात पात जब हमें ब्लड की जरूरत होती है उस वक्त ब्लड लेने समय कभी नहीं पूछते कि आप किस जाति के हैं, उस वक्त ये पूछते हैं हमें ब्लड की आवश्यकता है, आप हमें दे सकते हैं तो उस वक्त जाति की बात नहीं होती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम शांति के प्रतीक हैं। हमारे गांधी जी हमेशा से कहा करते थे हिंसा को न करो, तो कम से कम उनकी वाणी को ध्यान में रखते हुए उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए हम बच्चों को अच्छे ज्ञान देते हुए आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपना व्यक्ति को समाप्त